जय श्री राम दोस्तों। आप सबका मेरा चैनल प्रभु पथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ और बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी है कि ये जो भगवान है, जो राम जी, सीता मैया और हनुमान जी है, ये एक इमेजिनरी करेक्टर है। जैसे कि आपने कई सारे पॉलिटिशियंस भी देखे होंगे, वो इसके बारे में ये सब बोलते हैं कि राम काल्पनिक है ये सब। पर आपको क्या पता है कि ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियलिस्टिक में इस यूनिवर्स के अंदर है। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जिससे आपको इसमें और ज़्यादा बिलीव होगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, क्योंकि जब आप भगवान का नाम जप करोगे तो अब आपको इसके बारे में समझ आएगा। क्योंकि वाल्मीकि जी जो है उन्होंने भी भगवान का नाम जपा था। और हम सब जानते हैं वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान है, क्योंकि उनके लिए एक लाइन में गाई जाती है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। आप कैसे भी नाम जपो, उल्टा जपो सीधा जपो, पर आपका जो मोटिव और जो आपकी जो इंटेंशन है और जिस तरह से आप उसका जाप करते हो, मतलब आपका किस माइंडसेट से आप उसका जाप कर रहे हो, तो वो बहुत मैटर करता है। चाहे आप किसी भी जगह पर बैठ के उठकर कहीं भी कर सकते हो, पर मेनली अगर आपको चीज़ों को जल्दी से एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको आसन लेकर पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, वो आप वो सब भी देख सकते हैं। बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं, इसके बारे में वीडियो मेनली इसका मेन टॉपिक है मेरा आज का ये। तो जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, तो जब तक आप किसी चीज़ को, आप यही सपोज़ करो, जब भी कोई भी एक बच्चा होता है, वो पहले ड्रीमिंग करता है कि मैं अभी आईएएस बनूँगा, आईपीएस बनूँगा। तो उसके लिए क्या करता है, वो प्रिपरेशन करता है, अपने घर में बैठ के प्रिपरेशन करता है, ताकि वो एग्ज़ाम दे, पेपर पेपर देने के बाद वो पास हो और फिर अपनी जो उसका गोल है उसको अचीव कर पाए। तो उसी तरह से भगवान है। अगर आपको भगवान को महसूस करना है, फ़ील करना है, तो उसके लिए आपको जाप करना होगा। और जाप करना एक मैंडेटरी प्रोसेस है। अगर इसको आप ढंग से करते हो, एक टाइम ड्यूरेशन से, अगर एक ही समय में, उसी समय में अगर डेली-डेली करते हो, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और ये तभी हो सकता है जब आप उसके अंदर डेली-डेली उस काम को कर रहे हो, और तभी आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और बहुत लोग ये कहते हैं, उनको कहने दो। आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ करते कुछ नहीं है, सिर्फ़ लोगों पर लांछन और लगाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। उससे हमको कोई लेना-देना नहीं है। हमको हमको पता है हमको क्या करना है। एक ये वही सेम एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, वो पढ़ाई करता है। उसके आस-पास के लोग भी, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता, तो उसके आस-पास के लोग उसको बोलते हैं, भाई तू ये कर रहा है तो पास-वास तो होगा नहीं, ये नहीं। और वह अगर वो उसी गोल पर अगर अपने पूरा फ़ेथ से, अपनी पूरी प्रैक्टिस कर कर उसको अंदर दोबारा पेपर देता है, तो वो पास हो जाता है। तो इसी हिसाब से अगर आप वो जो पूजा जो आप कर रहे हो, अगर वो डेली-डेली करोगे, तो आपको देखना एक समय ड्यूरेशन के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस भी होगी। और हनुमान जी के बारे में तो, और मेनली मैं हनुमान जी के बारे में बताता हूँ। अगर आपको हनुमान जी को फ़ील करना है कि आपके आस-पास हनुमान जी है या फिर ऐसी कोई शक्तियाँ हैं, तो आप 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करो। और सबसे मेन बात ये है कि आसन लेके पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक जगह, जिस जगह पर बैठ के आप आसन लेकर बैठते हो, उसी जगह पर डेली, उसी समय पर, हो सके तो उसी समय पर, उसी सेम टाइम पर, उसी जगह पर बैठ के आप वहाँ पर पूजा करें। तो देखना आपको एक समय के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होगी। बट इसमें मेनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सात्विकता। आपको पता है 4 रूल्स, जो सारे रूल्स होते हैं सात्विकता के, उनको फ़ॉलो करोगे तो आपको देखना काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होगी। और जैसे आपको लोग कहते हैं, उनको कहने दो, उनका सिर्फ कहने का काम है। प्रेमानंद, और जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि जो कहते हैं भगवान नहीं है, तो इसी तरह से प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक एग्जांपल दिया था कि मैं तुम्हें कहता हूँ दूध से तुम पूरी को तल के दिखाओ। जबकि ये पॉसिबल है। कैसे? पहले दूध है, दूध से पहले आप उसको उसको गर्म करोगे, फिर उसमें से मलाई निकलेगी। मलाई के बाद फिर उसको तुम और ज़्यादा इकट्ठा करने के बाद फिर उसको तुम घी निकाल सकते हो, और उस घी से तुम कुछ किसी भी चीज़ को पका सकते हो। ऐसा ही यही एक सेम तरीका है। अगर आप भगवान को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप डेली-डेली भगवान की पूजा पाठ करो। और अगर आप ढंग से डेली अगर उस सही डायरेक्शन में जाकर अगर पूजा करते हो, तो एक समय आने के बाद आपको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होगी। ये फॉर श्योर बात है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आता है, क्या जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जोत, जो फिर दिया है, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है? हाँ, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एम होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर काम करना है। तो उसी तरह से जब हम जोत जलाते हैं, तो उसमें हम अपने मोटिव को ज़ाहिर करते हैं कि हम जोत जलाकर भगवान का पाठ करना चाह रहे हैं। तो इससे हमारा जो इंटेंशन है वो हमारा हमको एक्सप्रेस होता है। तो इसीलिए अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको करने से पहले हम पहले प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके हम उस काम को करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें बताने वाला था कि भगवान होते हैं कि नहीं। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, तो देखना आपको एक समय आने के बाद चीज़ें में एक्सपीरियंस होगी।
तो मैं यही बताने वाला था। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।